अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि नूरिल हुदा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल तआला फ़ी मक़ाम मिम्मन ख़लक़ना उम्मह यहदूना बिल हक़्क़ व बिही यअदिलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब में झूम झूम कर अपनी मोहब्बत का नजराना अक़ीदत पेश करे। पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हुसूल बख्शिश व नजात के लिए एक मरतबा पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। आला हजरत का ये शेर बिहम्दी ताला कुरान के भी मुताबिक है और अहादीस के मुताबिक भी है। सरकार फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आपने। सरकार फरमाते हैं जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अदावत की, बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह के लिए दिया, जिसने अल्लाह के लिए देने से मना किया, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो, अदावत भी अल्लाह के लिए हो, किसी को देना भी अल्लाह के लिए हो और किसी को न देना भी अल्लाह के लिए हो। ये आपका अमल फुज़ूल नहीं होगा, बल्कि कभी मोहब्बत करना भी इबादत है और कभी बुग़्ज़ रखना भी इबादत है, कभी देना भी इबादत है और कभी न देना भी इबादत है। क्योंकि सरकार फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की। इससे फायदा क्या होगा आपका? आज इंसान हर चीज में फायदा ढूंढता है ना, तो आप मोहब्बत करेंगे आपको फायदा क्या मिलेगा? आप किसी से बुग़्ज़ रखेंगे आपको फायदा क्या मिलेगा? आप किसी को अल्लाह के लिए देंगे आपको फायदा क्या मिलेगा? आप किसी को अल्लाह के लिए न देंगे उसका फायदा आपको क्या मिलेगा? सरकार फरमाते मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए अदावत की, जिसने अल्लाह के लिए दिया,
जिसने अल्लाह के लिए न दिया, सरकार फरमाते फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसका ईमान कामिल हो जाता है, इसका ईमान मजबूत हो जाता है। तो जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, उसकी गुस्ताखी की वजह से उससे दुश्मनी रखना तुम्हारे ईमान की मजबूती है। मेरे ईमान फरमाते दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए, और गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और ये वजीफा पढ़ लो, वजीफा कर लिया करो। उन्हें जाना, उन्हें माना, कहो ना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज का ये पुरफतन दौर और हमारा दावाए इश्क रसूल, हम उस दावाए इश्क रसूल में कितने सच्चे हैं। हमें आज इस पर फिक्र करने की जरूरत है कि हम जो दावा कर रहे हैं, हम उस दावे में कितने खरे हैं। कोई आला की जरूरत है जो आला आपकी उस मोहब्बत को नापे, और वो आला आपको कहीं और नहीं मिलेगा, न कहीं और जाने की जरूरत है। कुरान कहता है वो मिम्मन खलकना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। हम कहते हैं ना ये बात कि सब अच्छे हैं, सब सच्चे हैं। हमसे मुराद वो लोग जो इस तरह करते हैं, कहते हैं, जो कहते हैं कि सब अच्छे हैं, सब सच्चे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने पैदा किया है इनको, किनको? मखलूक को। और जो मखलूक है उसमें सब सही नहीं है। अल्लाह फरमा रहा कुरान मुक़द्दस में, सही कौन है? जो हक की लोगों को तलकीन करते हैं और अल्लाह के रसूल के लिए अदल और इंसाफ करते हैं। कुरान ने कहा सारी मखलूक में सब सही, सब सच्चे नहीं। कौन बोल रहा है? अल्लाह बोल रहा है। और हमारा आपकी बोली निकलती है ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी सच्चा, वो भी सच्चा, सब अच्छा। ये ठीक नहीं है। जब कुरान फरमा रहा है हमने मखलूक को पैदा किया, हम पैदा करने वाले इनको है, मगर ये जो पैदा की हुई मखलूक है इसमें सब सच्चे नहीं है। अब अल्लाह की बोली कैसी? मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सब सच्ची, सब सारी सच्चाई, सारी हक़ानियत एक तरफ हो, अल्लाह की बोली, अल्लाह का कलाम एक तरफ हो। कुरान कहता है सारी सच्चाइयों में सच्ची बोली अल्लाह की बोली है। और कौन है जो अल्लाह से सच्ची बात, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात कहता हो? अल्लाह फरमा रहा है सब सच्चे नहीं हैं, है ना? समझ में आ रही बात? जो हक की तरफ लोगों को बुलाते हैं, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करे, तो ये अदल है ना? अल्लाह की जात में किसी को शरीक कर लेना ये अदल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहता है? वहदहू ला शरीक लह, वो यकता है और उसमें उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह एक है, उसकी जात और सिफात में वो तन्हा मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। हमारा अकीदा क्या है? ये है अल्लाह माअज़ल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह माअज़ल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। और कोई ये कहे कि इम्कान किस्म जो न माने वो काफिर, यानी अल्लाह का झूठ बोलना ये जो न माने वो काफिर हो जाता। अगर कोई ऐसा कहे तो बताओ उसने अदल किया कि बेअदली की?
हम कहते हैं अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता कि उसके शान के खिलाफ है ये। हाँ? और कोई ये कहे कि इम्कान किस्म में जो इनकार करे वो काफिर। हम कहते हैं जो इम्कान किस्म माने वो काफिर। हाँ? और उनकी किताबों में लिखा कि जो ये ना माने वो काफिर। बताओ अदल किसने किया? हाँ? किसने अदल किया? जो ये माने कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, उसने अदल किया ना। जो ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब हासिल नहीं, उसने अदल किया कि खयानत की। हम कहते हैं कुरान मुक़द्दस की आयत को सामने रखकर फला युज़हिरु अला गैबि अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह के शान के लायक नहीं है कि किसी को इल्मे गैब दे दे, मगर अल्लाह जिसे अपने बंदों में चुन लेता है। और सरकार का एक नाम मुर्तदा है, चुना हुआ है ना। अल्लाह ने अपने राजों के लिए सरकार को चुना। तो बताओ अदल करने वाली जमात कौन सी है? जो सरकार को इल्मे गैब जाने। हमारा अकीदा क्या? सरकार को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया। सरकार का इल्मे गैब क्या है? अताई है ना। अल्लाह का जाती है, उसका इल्म किसी के देने से नहीं है, उसका इल्म खुद से है? उसका यह खासा है। रसूलुल्लाह का इल्म अल्लाह के देने से है। अब अल्लाह ने कितना दिया वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हम मानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब दिया, तो यह कुरान के मुताबिक हुआ कि कुरान के खिलाफ हुआ? सीधा बैठो मस्जिद में। और कोई ये कहे कि जो इल्म गैब मुस्तफा को माने वो काफिर। तो बताओ उसने अदल किया कि खयानत किया? हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह बशर है, क्योंकि कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम। ए महबूबा फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। मगर तुम्हारी तरह से क्या मुराद है कि खैर बशर हूं। आगे कुरान ने इस बात को दलील पेश किया कि ये कह दीजिए ताकि कोई घबराए नहीं आपके पास आने में, कोई शर्माए नहीं आपके पास आने में, कोई वहशत न करे आपके पास आने में, मगर कोई अपनी तरह न समझने लगे। इसलिए कुरान ने कहा फरमा दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि। मुझ पर कुरान की आयतें नाज़िल होती है, तुम पे नहीं नाज़िल होती है। तफसीर में कुरान में लिखा मुझ पर कुरान की आयतें नाज़िल होती है। मैं बशर तो हूं मगर तुम्हारी तरह नहीं हूं। हम सरकार को बशर भी मानते हैं मगर खैरुल बशर जानते हैं, है ना। खैरुल बशर मानते हैं। मगर कोई कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ऐसी होना चाहिए जैसे गांव की चौधरी की, तो बताओ उसने अदल किया कि खयानत किया? हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह जिंदा है, फिर सरकार फरमाते हैं फनबियुल्लाह हय्युन व युरज़क़। नबी अल्लाह के नबी जिंदा है, सरकार की बोली है। नबी खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी जिंदा हुआ करते हैं। और कोई कहे कि मोहम्मद माज़अल्लाह मोहम्मद से अच्छी तो मेरी ये लाठी है कि वो मरकर मिट्टी मिल गए, उनसे मुझे क्या फायदा? मैं पत्ते तोड़कर बकरियों को तो खिला सकता हूं, उनसे मुझे क्या हासिल है? माज़अल्लाह। बताओ ये अदल है कि खयानत है?
बोलो ना। हम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, क्योंकि नबी ने फरमाया कि नबी जिंदा होते हैं और अपनी अपनी कब्रों में रिस्क भी दिए जाते हैं। और ये कहेंगे कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो बता अदल किसने किया? जो नबी को मुर्दा माने उसने या जो नबी को जिंदा माने उसने? बोलो बोलो। जिसने नबी को जिंदा माना उसने अदल किया। हा? ऐसी बहुत सी मिसालें जो इस बात पर वाज़ेह और रोशन दलाइल है कि जो अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में गुस्ताखियत है। जैसा अल्लाह को मानना है वैसा ना माने, जैसा रसूलुल्लाह को मानना है वैसा ना माने, तो बताओ उसने अदल किया या खयानत की? बोलो। हम बोल रहे इधर किसी का ध्यान नहीं, उधर ध्यान सबका। अब फिर वहां जाके बाहर जाके बोलोगे समझ में नहीं आएगी बात। दरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअ नबीना मौलाना मुहम्मद मादुल करम वाला आलि व सहाबी व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमा रहा है ये मखलूक पैदा, ये सारी मखलूक हमने पैदा की है, मगर सब सही नहीं है। सही कौन है? जो लोगों में अदल कायम करे। और हम अदल, हमारे इमामों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें अदल क्या सिखाया कि कोई कहने वाला कहता है कि नबी कुछ दे नहीं सकता, तो मेरे इमाम ने कहा कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। किसी ने कहा कि नबी इल्म गैब नहीं जानते, तो हमारे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे कहा भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो ना दरूद। बताओ किसने किया? उन्होंने किया कि हमारे इमामों ने किया। जब किसी ने कहा कि नबी हमारी तरह माज़अल्लाह, तो मेरे इमाम ने कहा, हमारे बड़ों ने कहा अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। बताओ आज में कौन कर रहा है? इंसाफ कौन कर रहा है? जो नबी को माने को मुख्तार जाने वो आदिल है, जो नबी को खैर बशर जाने वो आदिल है, जो नबी को अपनी तरह न माने वो आदिल है, जो नबी को अल्लाह का महबूब जाने वो आदिल है। और आदिलों की जमात अहले सुन्नत व जमात है। और आज के जमाने में जिसको मसलक आला हज़रत कहा जाता है ये आदिल है। और कुरान ने कहा हिदायत याफ्ता वो लोग हैं, हिदायत पर वो है बिही आदिलों जो उनमें अदल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने किसी आलिम की किताबों को उठा के लो, किसी ने ये नहीं कहा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी हमारी तरह है, नबी की इज्जत चौधरी की तरह हो, या नबी माज़अल्लाह कोई ताकत और कुव्वत नहीं रखते। नहीं नहीं, बल्कि हमारे बड़ों ने भी ये कहा है खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। कोई जमात निकली कि किसी ने नबी को माना सहाबा को नहीं माना, किसी ने सहाबा को माना अहले बैत को नहीं माना, किसी ने अहले बैत को माना सहाबा को नहीं माना। मगर हमारे बड़ों ने कहा लहद में इसके रुखे शहद लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और उनके गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, तो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारे बड़ों ने कहा नबी को भी मानो, रसूलों को भी मानो, सहाबा को भी मानो, अहले बैत को भी मानो। गोया अल्लाह जिसे जिसे माने और जिसे जिसे मानने का हुक्म दे, ए लोगों तुम सबको मानो, और जिससे मना करे सबसे बाज आ जाओ। यही मेरे इमाम ने कहा है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत पर। क्योंकि रब्बे कदीर के प्यारे महबूब फरमाते हैं मन अहब्बा लिल्लाह
व अबग़द लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह के लिए दिया, जिसने अल्लाह के लिए मना किया, उसका ईमान कामिल हो जाएगा। समझ आ रही बात? मैं अपनी बात पे आऊंगा, जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? हदीस शरीफ में है, सरकार का जाहिरी तौर पर आखिरी गजवा है। गजवा कहते हैं उसमें जो सरकार बनफ्स नफीस खुद शिरकत फरमाई हो, तलवार हाथ में ली हो, नेज़े हाथ में लिया हो, जुल्फ़िकार हाथ में ली हो, या उस वक्त में हज़रत अली को दे दी हो, अपनी सवारी पर सवार हो गए हो, कहाँ के लिए? मैदान जिहाद जाना, उसको कहते हैं गजवा। वो आखिरी गजवा सरकार का। सरकार ने मदीने में ऐलान फरमा दिया, हमारे आपका मामला देखिए और सहाबा का मामला देखिए। सरकार ने फरमाया तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सरकार के सहाबा ने कहा, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, वो कौन सी जमात मन है या रसूलल्लाह, वो कौन है? सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, इस पर मैं और मेरे सहाबा वो जन्नती है। सहाबा का अमल देखिए। एक सहाबी, सरकार ने ऐलान फरमाया चलो गज़वा में चलना है। ऐलान हो गया, पूरे मदीने में घर घर जाकर बात कह दी गई। सरकार के जानिसारान ये के बाद दिगर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। जो माजूर थे अपना उज़्र पेश किया, जो नहीं कमजोर और बूढ़े थे उन्हें अपना उज़्र पेश किया। मगर कुछ ऐसे भी थे उसमें 3 सहाबा जिन्होंने कोई उज़्र पेश नहीं किया। ख्याल ये था कि मदीने में फसल पक गई है, खेतों की फसलें पक गई है, बस कल काट के उसको बाजार में बेच देंगे और फिर सरकार के साथ जिहाद में गज़वा में शिरकत कर लेंगे। सहाबी का नाम है हज़रत मालिक बिन काब। क्या नाम है? मालिक बिन काब। सरकार अपने जानिसारों के साथ गज़वा की तरफ चल पड़े। अब मदीने में वो लोग रह गए जिन्होंने उज़्र पेश किया, जो नहीं कमजोर बूढ़े या लाचार से मुराद जिनके पास कोई सवारी नहीं, उठने बैठने से माजूर हो, बैठना उठना उनका दुश्वार, ऐसे लोग मदीने में नजर आने लगे और उसके अलावा औरतें नजर आने लगी। मगर हजरत मालिक बिन काब अपनी जमीन पर पहुंचे, खेती की तरफ फसलें काटी और मदीने के बाजार में पहुंचे। किसी वजह से सौदा ना हुआ। हजरत मालिक बिन काब सौदा को लेके वापस पहुंचे। ख्याल किया कि कल बिक जाएगा, फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा सरकार के साथ। सुबह हुई, सुबह होकर फिर मदीने के बाजार में पहुंचे, फिर सौदा करना चाहा, फिर सौदा ना हो पाया, फिर वापस लौट आए। 2 दिन गुजर गए। फिर कहा कि मैंने आज में मुसम्मम आज कर लिया कि कल सामान बिक जाएगा तो मैं सरकार की कुर्बावत के लिए सरकार के पीछे पीछे हो लूंगा और सरकार के जानिसार के साथ में शामिल हो लूंगा। तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन भी यही हाल हुआ कि और बाल बिक नहीं पाया। अलगर्ज चौथे दिन पहुंचे, माल बेचा। फिर ख्याल हुआ कि 3 दिन गुजर गए हैं, सहाबा कराम तो बहुत आगे निकल गए होंगे, चलो अब सरकार आएंगे तो उसे पेश कर दूंगा। सरकार वहां पहुंचे, गज़वा हुआ, फतह इस्लाम को फतह हासिल हुई। सुभान अल्लाह। सरकार अपने सहाबा के साथ वापस मदीने में पहुंचे। सरकार पहले मस्जिद नबी में हाजिर हुए, 2 रकात नफिल पढ़ी। सुभान अल्लाह। सहाबा सरकार के इर्द गिर्द बैठ गए। हजरत मालिक बिन काब के अलावा 2 और सहाबी थे, वो आए, अपने अपने उज़्र पेश किया। सरकार ने मुस्कुराया, उनको कबूल फरमा लिया। हजरत मालिक बिन काब को खबर हुई सरकार तशरीफ ला चुके हैं और उज़्र पेश करने वाले उज़्र पेश कर रहे हैं, मगर सरकार ने उनके उज़्र को जो कबूल भी फरमा लिया और ये भी फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और एक रिवायत में ये है कि सरकार ने फरमाया अल्लाह तुम्हारा मामला तय फरमाएगा। उन दोनों को भी भेज दिया। हज़रत मालिक बिन काब जब पहुंचे
सरकार की बात में सलाम अर्ज किया तो सरकार हजरत मालिक बिन काब कहते सरकार के चेहरे अक़दस से मालूम ये होता था कि सरकार जलाल है। सरकार का रोब था कि मैंने निगाहें नीचे कर ली। सरकार ने पूछा बताओ उज़्र क्या था? मालिक बिन काब ने जबान से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं फसाहत और बलागत का मालिक हूँ, मैं बोलने में बहुत महारत रखता हूँ और अगर चाहूँ तो कोई उज़्र पेश कर सामने वाले को कायल भी कर लूँ, मगर या रसूल अल्लाह मैं बारगाह रसूल में बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं कोई झूठा उज़्र पेश नहीं करना चाहता, अपनी सही बात पेश कर दी। या रसूल अल्लाह ये सबब था, मैंने देखा कि मुझ पर मेरे माल की दौलत की ख्वाहिश वहां जाने से ज्यादा महबूब आ गई। मैंने ख्याल किया कि इसको बेच लूं तो फिर शिरकत कर लो। या रसूल अल्लाह इसी ख्याल से मैंने ताखिर की और जब 3-4 रोज गुजर गए तो ख्याल हुआ कि अब कैसे शिरकत करूं, लोग बहुत दूर निकल चुके होंगे, इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने शिरकत नहीं की। सरकार ने फरमाया तेरा फैसला अल्लाह फरमाएगा। अब रिवायत देखें, कहते 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए। मदीने में हाल ये था कि सहाबा कराम देखते तो चेहरा फेर लेते, अल्लाह मैं सलाम करता, रिवायत में ये भी है, मैं सलाम करता तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह सहाबा है जबकि सरकार मौजूद है, सरकार की ये बोली भी सहाबा के कानों में महफूज, दिलों में महफूज है कि कोई किसी से बुग़्ज़ ना रखे, मगर सरकार के सहाबा को ये भी मालूम है वमन अहब्ब लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, वमन अबग़ज़ लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे। सहाबा का उनके लिए ये चेहरा फेर लेना, सहाबा का उनके सलाम का जवाब न देना इसलिए था कि सरकार उनसे नाराज थे और अल्लाह ने भी कोई वही के जरिए से हुक्म नाफिज नहीं फरमाया था। कहते हैं कि मेरा चचाजाद भाई कतादा, मैं उनके बागीचे में पहुंचा, बड़ा सा मकान था मगर घर भी काटने को दौड़ता, तंग से तंग होता जा रहा था। ख्याल हुआ कि जो है चचाजाद भाई है कतादा, अबू कतादा, चलो उनके पास जाकर अपने दिल का गम हल्का करो। कहते हैं कि उनके बागीचे में मैं दीवार फलाम कर बागीचे में दाखिल हुआ, कतादा को सलाम किया तो मेरे चचाजाद भाई ने ऐसा चेहरा फेरा जैसे मैं कोई दुश्मन उनका हूं। अल्लाह, चेहरा फेर दिया। मैं अपनी बातें कह रहा हूं मगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अबू कतादा मेरी बात सुनना नहीं चाहते। बताओ, कतादा को कोई उनसे दुश्मनी थी? उन सहाबा को कोई दुश्मनी थी? एक बात ये थी कि सरकार ने फरमाया, सरकार ने चेहरे मुकद्दस पर अपने जो है जनाब के आसार मुदार फरमाए थे और यह हुक्म फरमाया कि तेरा फैसला अल्लाह रब्बे कदीर फरमाएगा। कहते कि मैं नमाजों में शिरकत तो करता था मगर एक दिन मैंने सरकार को सलाम किया, अल्लाह अकबर कबीरा, सलाम किया सरकार को, सरकार ने अपना चेहरा फेर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। बात क्या थी? क्या उन्होंने कोई कुफ्र बता था? माज़अल्लाह नहीं, शरीयत की कोई आप दूसरी मुखालफत की थी। बज़ाहिर तो लोग कहेंगे नहीं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदूरी की, खिलाफ वर्जी की, सहाबा ने चेहरे फेर दिए, सलाम के जवाब पता कर दिए, यहां तक कि सरकार ने सलाम का जवाब नहीं दिया, नहीं फरमाया। क्यों था? सहाबा फरमाते हैं कि पागलों की तरह दीवानावार मदीने की गली में देखता फिरता घूम। कितने दिन बीते? कहते कि 40 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? अरे यार, सरकारों के गुलामों, मेरे सरकार के इश्क के दावेदारों, सरकार मौजूद है, सरकार के चेहरे आपके सामने नजर आ रहा है,
और सरकार कलाम ना फरमाए, सरकार सलाम का जवाब ना दे, तो बताओ क्या बीतती होगी उनके दिलों पर। और हजरत मालिक बिन काब के सीनों पे क्या गुजर रहा होगा। कहते मैं अपने घर के अंदर अकेले तन्हा बीवी के साथ लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। 40 दिन बीत गए तो दरवाजे पे दस्तक खुला। मेरा दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया कि शायद फरमाने रसूल आ गया। दरवाजा खोला तो सरकार के कासिद ने फरमान सुनाया, ऐ मालिक बिन काब, सरकार ने ऐलान फरमाया कि अपनी बीवी से दूर हो जाओ। अल्लाह अकबर। एक वही गमगुसार थी जो अपने गम को मैं हल्का उसके पास जाके करता, उसकी बातें सुनता, अपनी बातें सुनाता। और आज ये भी फरमान आ गया कि उससे दूर हो जाओ। मालिक बिन काब कहते मैंने अपनी बीवी से कहा कि तू अपने मैके चले जा, उसको भेज दिया गया। अब मैं तने तना घर में था। 40 दिन गुजरे, 50 दिन गुजर गए, 16 60 दिन गुजर गए। हालत ये थी कि वो मदीने में दीवाना मार घूमते, परेशान हाल। छत पर जाकर कभी ख्याल होता कि खुदकुशी कर लो, फिर ख्याल आता नहीं ये तो हराम है। ख्याल करते, दुआ करते, रात रात भर इबादतें करते, दुआ करते, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते। 60 दिन गुजरे तो एक खत लेके खत जो कासिद आया। एक बादशाह ने खत भेजा कि हमने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने तुमसे दूरी कर ली है, आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें अपना वजीर बनाते हैं। अल्लाह। रोने लगे, चिल्लाने लगे कि या अल्लाह कि मैं इतना बदबख्त और बुरा हूं कि अब रसूलुल्लाह के गुस्ताख मुझे अपना दोस्त समझने लगे हैं। आज हमारी हालात देख, हमारी कैफियत देखिए, हमारे हालात देखिए, हमारा मामला क्या है। हम इसको भी दोस्त बना लिया, उसको भी दोस्त बना लिया, उसको भी अपना समझ लिया। मगर यहाँ सहाबा का मामला है। सहाबा ने सरकार के अमल को सामने रखते हुए कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, उनसे सलाम कलाम बंद कर दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह कलाम नहीं थे, क्योंकि सरकार सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे, सरकार नाराज थे। जुमला ठीक है कि नहीं हम नहीं जानते, मगर ये कि सरकार ने सलाम का जवाब नहीं दिया। बताओ, ये सरकार के एक फेल से इनकार करने का ये मामला हुआ कि 70 दिनों तक मदीने में घूमते रहे, कोई सलाम का जवाब नहीं देता, कोई दोस्त यार करीब नहीं आता। और हमारा मामला क्या है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इस रिवायत को आला हजरत ने फतह और रज़ी शरीफ के 21 जिल्द में 536 सफ़े नंबर पे लिखा कि गौसुस सकलैन गयासुल कौनैन हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों, जब तुम किसी से मोहब्बत करो या किसी से दुश्मनी करो तो उस मोहब्बत को और उस दुश्मनी को कुरान और हदीस के मुताबिक नापो तोलो कि अगर तुम्हारी मोहब्बत जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो उसका अमल कुरान के मुताबिक है कि नहीं, उसका अमल अहादीस के मुताबिक है कि नहीं, और जब कुरान और अहादीस से उसके अमल को अच्छा पाओ तो उससे दोस्ती रखो, और कुरान और अहादीस के खिलाफ पाओ तो उससे दुश्मनी रखो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अरे बोलो ना भाई, कौन कह रहा है? सब बोलो। खाली गौर से पाक की यहाँ से खाओगे तो सुनोगी भी उनकी बात ना। रखो और दुश्मनी रखते हो तो कुरान और हदीस के मुताबिक देखो कि अगर तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी जातियात की वजह से है मगर उसका अमल कुरान के मुताबिक है, उसका अमल हदीसों के मुताबिक है, तो अपनी दुश्मनी को भूल कर उससे मोहब्बत करने लगो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाए। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला से सवाल पूछा गया,
फतवा रज़ो शरीफ के 21 जिल्द में मौजूद है। पूछा गया, एक साइल ने सवाल लिखा कि हुजूर फला मकाम पर 24, 25, 26 को जलसा वहाबिया मनाया जा रहा है। सुन रहे? कान खोल के सुनो, ये बात हुज़ैफा अपने बाप के घर से नहीं बोल रहा, ना आला हजरत ने अपने खानदान की बात बोली है। सरकार आला से पूछा गया, हुजूर फला मकाम पर 24, 25, 26 तारीख में वहाबिया अपना जलसा कर रहे हैं, हुजूर हमें बताएं कि वहां आपके मुरीदीन, आपके मानने वाले लोग जा सकते हैं कि नहीं, जाना जायज है या नहीं? बल्कि जुमला यह है कि जाना जायज है कि नाजायज, उनकी संगत करना जायज है या नाजायज? आला हजरत ने जवाब में फरमाया, फतवा रज़ो शरीफ के 21 जिल्द में है कि वहाबिया देवबंदिया मुखालिफाने दीन वो गुलामाने मुशरिकीन हैं। इनके जलसों में सुन्नियों की शिरकत कैसी, जबकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला युफ्तिनूनकुम। इनके जलसों में तुम्हारी शिरकत कैसी? जवाब में फरमाया, जबकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं इय्याकुम व इय्याहुम, इनसे अपने आप को दूर करो और इनको अपने से दूर करो और खुद इनसे दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये गुमराह कर बैठे और तुम्हें फितनों में डाल दे। जाता है तारे से जाके आता है तो सलाम पढ़ना नहीं चाहिए, खड़े के सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, नबी को या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए। इतने में पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो, अरे बोलो। किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, शिर्क हो जाता है। फितने में पढ़े कि नहीं पढ़े? बताओ। जबकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। कुरान कह रहा है वसीला ढूंढो अल्लाह तक पहुंचने के लिए, और ये कहते हैं शिर्क हो जाता। बताओ फितने में पढ़े कि नहीं पढ़े? सरकार आप फरमाते हैं इनके जलसों में शिरकत गोया रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ वर्जी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो तुम में फितना डाले उनसे दूर हो जाओ और उनको अपने से दूर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे, तुम्हें वो गुमराह कर दे। और हमारा हाल क्या है? कहां जा रहे हैं? बोलो, कहां जा रहे हैं? अरे बोलो, सबको मालूम है क्या बोलने वाले हैं हम। कहां जा रहे हैं? दुआ करने जा रहे हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फतवा रज़ो शरीफ के 21 जिल्द में ये लिखा, पूछा गया सवाल कि या सैयदी आला हजरत बताएं ये लोग ऐसा अकीदा रखते हैं, मगर जब इनसे पूछा जाता है तो इनकार करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा अकीदा हमारा नहीं है। आला हजरत जवाबन में फरमाया ये हीला शरई नहीं है, ये हीला शैतानी है। जब ना अहल और जाहिल किस्म के लोग एतराज करते हैं तो जवाब में कहते हैं नहीं नहीं हमारा अकीदा तो ऐसा नहीं है, जैसा तुम बता रहे हो ऐसा हमारा अकीदा नहीं है। मगर जब अहले इल्म के पास पहुंचता है, ये रजा के नेज़े की मार है। जब अहले इल्म उसके पास पहुंचता है तो कहते हैं हम तो जाहिल है, हमारे बड़े बेअक्ल थे, उन्होंने लिख दिया। आला सरकार फरमाते हैं तो उनसे पूछो
समझ आ रही बात मेरी? अब करेला खिला रहा हूं आज, सब्र कर लो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। करेला है, धतूरा नहीं है, करेला है, फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही राजी साहब? धतूरा खिलाने वाले वो लोग हैं, जहर है। अल हक तो मुर्रुन लौ काना दुर्रुन, हक कड़वा होता मगर आज फरमाते हैं, समझानी बात नहीं, फरमाते हैं पूछा उनसे, जब तू कहता है कि ये गलत है तो फिर अपनी किताबें छापता छपवाता क्यों है, पढ़ता पढ़ाता क्यों है? और सुन्नियों के लिए कहा, अहले ईमान के लिए कहा कि लोगों, सवाल में पूछा गया था कि ऐसों के पीछे जब जाएंगे दुआ करने गए तो नमाज तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बोलो, इसमें से कोई नहीं हो, हम उम्मीद करें इसमें से कोई ना हो, होना इंशाअल्लाह। कोई गया था इसमें से? गया था तो आज तौबा करके उठना आज तौबा करके आलाज का फतवा सुनो। पूछा गया था इसी सवाल में, फतवा शुरू में है किसी जिले में, पढ़ लो जाकर। पूछा गया था जाने के बाद इमामत, उनकी इमामत में इक्तदा कर ली, उनके पीछे नमाज पढ़ ली तो क्या हुक्म है? दुआ करने गए थे तो नमाज ही पढ़ा होगा। आप लोग नहीं गए तो पढ़ते तो होंगे ना, जो गए थे बोलो ना, हाँ नहीं कुछ तो बोलो, पढ़ते हो वही नमाज, खाली दुआ करने गए थे, नमाज नहीं पढ़ने की, खाली दुआ करने की, बोलो पढ़ा होगा नमाज। आला हजरत से पूछा गया अगर उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ी तो क्या हुक्म है? आला सरकार फरमाते हैं वो नमाज बातिल, उसका दोहराना वाजिब नहीं फर्ज, और न दोहराने वाला फिस्क का मुब्तला, फिस्क में मुब्तला, गोया फासिक भी हो गया, अब उसकी शहादत भी मौजूद हो गई जब तक तौबा ना करे। और तौबा के लिए क्या हुक्म है? फिर जितने बड़े मजमे में गुनाह किया है ना, उतने बड़े मजमे में फिर तौबा भी करो। बोलो, जहां गुनाह हुआ है वहां तौबा। हालात में लिखा है, इसको बता रहा हूं, किस जिल्द में ही है, पढ़ लेना। जितने बड़े मजमे में गुनाह, उतने बड़े मजमे में तौबा। और तौबा ऐसे नहीं, तौबा कर लिया फिर उसके बाद घुल मिल गए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहा रहा उसने? अगर किसी ने ऐसे बदमज़हब जो नबी को मुर्दा माने, जो नबी मिलने गए जानने वाला ना जाने, ऐसे और बहुत से बद अकीदे रखे, गलत अकीदे रखे, फिर उसको अपना इमाम माने। आला सरकार फरमाते हैं बहुत लोग हैं दावेदार, फतवा रज़ के 21वें जिल्द में लिखा है, बहुत लोग हैं दावेदार ये कहने वाले कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर जब इम्तिहान की बात आती है, बात आती है आजमाइश की, कुरान की आयत पेश किया, अलिफ लाम मीम हस्बुन्नास, कुरान की आयत पेश किया, कहा अल्लाह फरमाता है कि तुम ये समझते हो कि तुम ईमान तुम कबूल कर लोगे और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? आजमाया जाएगा। सहाबी को आजमाया गया, एक दिन नहीं 70 दिन आजमाया गया। कितना पक्का है मोहब्बत रसूल में, कितना दमदार है रसूलुल्लाह के दावेदार होने पर, कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत के दावेदार होने पर सच्चा आशिक है भी कि नहीं? आजमाया जाए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना भर नहीं, 70 दिन आजमाया गया और फिर फरमाने मोहब्बत नाज़िल किया गया। तुम कहते थे आशिक हो, हाँ तुम सच्चे आशिक हो, तुम्हें भी आजमाया जाएगा। बाप है मेरा, नहीं चलेगा। गुस्ताख है तो वो गुस्ताखी नजर से देखा गया। भाई है सगा, गुस्ताखी की है रसूलुल्लाह की और अल्लाह की बारगाह की, तो कोई रिश्ता उससे नहीं है। कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, वो अल्लाह उसके रसूल का है तो आपका और मेरा है, और जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं है वो किसी का नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा मैं दलील में एक बात और पेश करूं, सुने? सुनना, ये तो हमारी बातें ना, ढकर पेश मामला है। अरे जान दो यार, मौलाना लोगों की बातें हैं।
मौलाना लोगों की बातें नहीं है। सरकार फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। एक किताब है आला हज़रत ने उसकी दलील, उसको दलील में पेश किया, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। उस किताब के हवाले से एक रिवायत पेश की। अदीद बिन उसाल, ये नाम उस बंदे का है जिसके बारे में रिवायत में बताने लगा, और फतह और रशीद के 21 जल्द में मौजूद है। हज़रत उमर फारूक के दौर में आज ना कहते अरे वो तो गौ से पाके न्याज खाता है, सुन्नी है ना, वो कंदूरी भी करता है, सुन्नी है ना, वो दरगाह पे जाता है, सुन्नी है ना, वो कंदूरी भी खाता है, सुन्नी है ना, वो शादी में रच्चे का भी करता है, सुन्नी है ना, वो। ये दलाल नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे ये दलाल। दलीलें वो चलेगी जो कुरान में और हदीस में है। जिस तरह मानने का हुक्म अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने दिया है उस तरह मानना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा इन्हें गैब अता फरमाया है तो सबको मानना पड़ेगा कि नबी को अल्लाह ने इल्म गैब दिया है। नबी हमारी तरह बशर नहीं है, नबी खैरुल बशर, ये मानना पड़ेगा। ये मन घड़त अकीदा नहीं है, ये आला ने नहीं सिखाया है, ये अल्लाह ने हमें बताया है कुरान मुक़द्दस में। अगर वक्त मुख्तसर है, बात नहीं करूं। हज़रत उमर फारूक के दौर में एक बंदे के दिमाग में बदमज़हबियत घुस गई और उस बदमज़हबियत को चर्चा करने लगा। समझे क्या करने लगा? चर्चा। काश आज उमर फारूक का दौर होता या उनकी जैसी सिफत रखने वाला कोई बंदा होता, सुभान अल्लाह, तब मालूम पड़ता ना। दाल अट्टे क्या बोलते हैं आप लोग? ये बोलते हैं भाव मालूम पड़ेगा। उमर फारूक का दौर रज़ियल्लाहु अन्हु, मालूम हुआ हज़रत उमर फारूक को आपने फरमाया उसको बुलाओ। कहाँ का है? इराक का है, बुलाओ। बुलाया गया उसको, पहुंचा मदीने में। और उमर फारूक ने फरमाया खजूर की लकड़ियां लेके आओ, खजूर की लकड़ियां लेके आओ। मदीने में पहुंचा, साहबा कराम ने उसको, उस बंदे को बुलाया, बिठाया उमर फारूक के साथ। तो उमर फारूक ने पूछा कौन हो तुम? कहा कि अब्दुल्ला उदैद हो। आपने फरमाया अब्दुल्ला उमर हूं, मैं उमर हूं। एक रिवायत ने लिखा है, एक रिवायत में और नकल किया, उमर फारूक फरमाते मैं उमर फारूक हूं। सुभान अल्लाह। तू क्या कहता है? इतना पूछा और खामोश हो गए। कहो लकड़ियां लाओ इधर। आगे लिखा कि उसको उमर फारूक ने मारना शुरू किया, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। आज ना ढकर पीछे मामला है, अरे जान दो ना यार, वो भी अपना छे नहीं चलता। उमर फारूक ने कूटना शुरू किया, पीटना शुरू किया। रावी कहते इतना पीटा कि सर से और चेहरे से खून बहने लगा। जब देखा खून बह रहा है, इसको डाल दो कैद में। कैद में डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। फिर पूछा बताओ उसकी जख्म ठीक हुई कि नहीं, उसका जख्म ठीक हुआ कि नहीं? कहा उसका जख्म ठीक हुआ, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। बुलाया। रावी कहते हैं कि फिर पीटना शुरू किया, फिर मारा, इतना मारा कि फिर खून बहने लगा सर और मुंह से। फिर देखा जख्म हो गया, फिर कजाल कैद में, दाव कैद में, फिर कैद में रखा। फिर कुछ दिन बीते, फिर पूछा उसका जख्म ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कहा उसका जख्म ठीक हुआ, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। तुम कहते हो ना मेरा मामू है, मेरा नाना, मेरा भाई है, मेरा बाप है, नहीं चलता। दुआ करने के लिए मस्जिद में दुआ में कोई रहता ही नहीं है। बेहुदे किस्म के लोग
लोग दुआएं नमाज होती सलाम फेरते, उधर गेट से कोई भागता है, उधर गेट से भागता है। यहाँ दुआ का ख्याल नहीं आता, यहाँ ख्याल नहीं होता दुआ की जाए। 100 किलोमीटर जा रहा है दुआ करने के लिए, मस्जिद को छोड़ दिया। दुआ करने की जगह मस्जिद, दुनिया में मस्जिद से बेहतर भी कोई जगह है? दुआ होती रहती है, उठ के बाहर निकलते हो दुआ करने के लिए। कहाँ जा रहा है? फला जगह जा रहा है। तीसरी मरतबा बुलाया, फिर पीटा, यहाँ तक कि फिर खून निकला, फिर सर से खून बहा, जख्म हो गए, फिर डाल दिया गया। नहीं, जख्म सूखने, जब खून बहने लगा तो कहने लगा, हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब मेरे सर से वो हवा निकल गई है। लातों के भूत, लातों के भूत नहीं मानते, डोज देना पड़ता। तीसरी मतलब पिटाई में कहा, हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब सर से हवा निकल गई, वो बात निकल गई, अब हम वो अकीदा नहीं रखेंगे, तो बात नहीं फैलाएंगे। फिर कैद में रखवाया, कहा यमन की तरफ कासिद भेजा, उसका लिखा यमन के उस वक्त में गवर्नर हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला, कहा के लोगों में ऐलान कर दो कि जब तक इसके मामले की सलाह न हो जाए उस वक्त तक इसके करीब कोई नहीं आएगा। हमारा मामला क्या है? हमें मालूम है कि इसकी बदअकीदगी जाहिर है, हम गाड़ियां घर भर के निकल रहे हैं, जा बुलाया जाता जाती नहीं है। उमर फारूक ने ऐलान फरमाया, जब तक इसके मामला सही तौर पर वाज़ेह ना हो जाए और जाहिर हो जाए कि अपनी तौबा पे कायम है, उस वक्त तक इसके करीब कोई नहीं होना। रावी कहते हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी और दीगर साहबा फरमाते हैं कि 100 लोगों का मजमा होता, 100 लोगों का मजमा होता, मगर ये जब ये बंदा आता जिसने तौबा कर ली थी, मगर ये बंदा आता तो सारे ऐसे बिखर जाते, ऐसे बिखर जाते जैसे कोई मौजूद ही नहीं था। और हमारा हाल क्या है? उनकी बदअकीदगी जाहिर है, वो आज भी ये कह रहे हैं कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, और उनकी किताबों में आज भी ये छपा हुआ मौजूद है। फिर भी हम उनको दोस्त कह रहे हैं, यार कह रहे हैं, उनके मजालिस में शिरकत कर रहे हैं। सरकार फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, तुम में का कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। हालात एक जगह लिखा है, लोग मुद्दई है ना, दावेदार है इस चीज के। आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात, दावेदार है अपनी मोहब्बत के कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उनको चाहिए कि 2 तराजू रख ले, एक तराजू रख ले, इसके 2 पहलू हो, एक पहलू में रसूलुल्लाह की मोहब्बत और एक पहलू में माँ बाप की मोहब्बत। फिर ये देखे कि तुम्हारी माँ को कोई गालियां दे रहा है, तुम्हारे बाप को कोई दुश्मनाम अल्फाजों से याद कर रहा है, तो तुम्हारा रवैया क्या होता है? समझ में आ रही बात मेरी? बोलो बोलो ना, सब बोलो ना। एक पहलू में माँ बाप की मोहब्बत रखो और एक पहलू में रसूलुल्लाह की मोहब्बत रखो। फिर ये देखो कि तुम्हारे माँ बाप को गालियां देने वाले पर तुम्हारा रवैया क्या होता है, और रसूल पाक को गालियां देने वालों के ताल्लुक से तुम्हारा रवैया क्या होता है। जब रसूलुल्लाह के ताल्लुक से गालियां तुम्हें बर्दाश्त हो जाए तो दिल का मुहासबा कर लेना, तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं है, ईमान ही नहीं। कि माँ बाप को गालियां देने वालों के ताल्लुक से तुम्हारी नफरतें उजागर होने लगे, तुम्हारी बोलियां निकलने लगे, मगर जब बात रसूलुल्लाह की आए तो चेहरा चादर में छुपा ले, ये ईमान की दलील नहीं है। अगर परखना है अपने ईमान को, अगर जांचना है अपने ईमान को, तो ये करो कि तुम्हारे माँ बाप को कोई बुरा कह रहा हो, उस वक्त तुम खामोश रहते हो कि बोलते हो, तो क्या करोगे आप?
क्या करोगे? बोलो बोलो ना भाई, मैं बोलता हूँ समझाता हूँ, गलत भी बोलेगे तो समझा दें। बोलो ना क्या करोगे? अरे बेगैरत ही होगा ना जो नहीं बोलेगा, माँ बाप को कोई बुरा बोलता होगा तो बेगैरत ही कोई होगा ना। क्या करोगे? बोलेंगे। और बात रसूलुल्लाह की है तो खामोश हो जाएंगे कि बोलेंगे? बोलो ना। माँ बाप के लिए हो सकता है मसलहतन कभी खामोश होना पड़े, हो सकते हैं, मगर जब बात रसूलुल्लाह की आएगी तो कोई मसलहत नहीं चलेगी, कोई इत्तिहाद नहीं चलेगा, फैसला सिर्फ कुरान का चलेगा, फरमान सिर्फ रसूलुल्लाह का चलेगा। हमने सुना है कि एंग्लो वेस्टर्न में कुछ मौलवी की टीम गई थी और कहा कि हम सुन्नी तबलीग सब मिलकर काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे बरी है, हमें इस जमात से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सुन्नी आलिम ऐसा है, मैं अलल ऐलान कर रहा हूं, माइक में कह रहा हूं, अगर कोई सुन्नी आलिम ऐसा है जो इनकी बदमज़हबियत से वाकिफ हो, इसलिए बाद इत्तिहाद का नारा लगाता हो और इत्तिहाद करने की सोचता हो, तो ऐसे इमामों को उनकी इमामत से बर्खास्त कर दो। ये दोगलापन नहीं चलेगा। ऐसे इमामों को छुट्टी करा दो, छुट्टी करो ऐसे इमामों की, कोई जरूरत हमें ऐसे इमामों की नहीं। हमारा इमाम हमारे ऐसा हो, हमारा रहबर ऐसा हो, हमारा कायद ऐसा हो जो बरमला हर लम्हा कहता हो, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और ये कहता हो उन्हें जाना, उन्हें माना, नए से काम में दुनिया से मुसलमान है, वो कामिल है, वो मुकम्मल है। समझ आ रही बात? दोबारा जाओगे उनके जलसों में? नहीं जानते हैं तो वादा कर लीजिए इसके बाद भी नहीं जाएंगे। कौन है इंशाअल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं? तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लोगों को क्या हुआ? हमारे मदरसे में पढ़ने वाला पढ़े ना पढ़े, इंशाअल्लाह अकीदे में मजबूत जरूर रहेगा। हमारे यहाँ इंशाअल्लाह घुट्टी में मसला के हालात पिलाया जाता है, पिलाया जाएगा। और ये जो मिसवार सारी बातें हमने की, यही मसला की हालात है कि जान दे दो, सिर्फ दावे न करो। बात डर लगता है, बोलोगे तो बुरा हो जाओगे, पूरा शहर मुखालिफ हो जाए, उसे पर उसकी परवाह कभी थी न है न रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस इतनी ख्वाहिश, या रसूल अल्लाह तू तो इतना कह दे ये मेरा है, इतनी ख्वाहिश बस है। जमाने की जरूरत नहीं है उसे को, अल्हम्दुलिल्लाह। न घर की जरूरत है, न घर वालों की जरूरत है, न दुनियादारों की जरूरत है। सब उस वक्त हमारे हैं जब रसूलुल्लाह के वो है ना। और जिस दिन रसूलुल्लाह कह देना इंशाअल्लाह ये गुलाम मेरा है, ये गुलाम मेरा है, ये गुलाम मेरा है, फिर दुनिया वाले जाए ना चूल्हे के भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रसूलुल्लाह तुम्हारे हैं, अल्लाह तुम्हारा है। अकीदे मजबूत रखो, पिलपिले न रहो, पिलपिले मत बनो, जो कहो उस पे अमल भी करो, और जो वादा किया मस्जिद में बैठकर कहो इंशाअल्लाह वादा करते किसी भी तबलीगी जमात से हम वास्ता नहीं रखेंगे, कहो वादा करो बुझा करके। उनकी किसी भी जमात में, किसी भी तहरीक में, किसी भी जो है इज्तिमा में हम शिरकत नहीं करेंगे, वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इस पर इस्तिकामत रखें, इसमें तसल्सल अता फरमाए, मजबूती अता फरमाए। मुसलमानों, इस दौर में अगर तुम्हें निजात चाहिए, यहाँ भी, कब्र में भी और हश्र में भी, तो मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाते हुए बात कह रहा हूँ और माइक में ऐलान कह रहा हूँ कि इस दौर में अगर सलामती ईमान की चाहते हो तो बरेली से जुड़ जाओ, मसलक के आला हजरत को पाबंदी से थाम लो, इंशाअल्लाह ये मसलक हमें नजात भी दिलाएगा, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का कुर्ब इंशाअल्लाह, है ना। वादा करते हैं आप लोग। हमारे यहाँ टाइम जरूर होता है जुमा में, है, मगर हम किस्से कहानियां सुनाकर टाइम पास नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जरूरी बात कहते हैं कि हमारा ये फर्ज है, हम पर ये फर्ज है। मुझसे भी रोज़े महशर पूछा जाएगा, तुम जानता था तो बताया क्यों नहीं? हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी,
हमारी मौत आज हो जाए कल हो जाए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब जिम्मेदारियां आप लोगों की है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां है कि अगर ईमान सलामत रखना चाहते हो, अगर अपने अकीदों को मजबूत और महफूज रखना चाहते हो, तो उनसे जुड़े रहो जिनके अकीदे अच्छे और मजबूत हैं, है ना? इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुन्नियों से राब्ता रखो, सुन्नियों से मेलजोल रखो, सुन्नियों से निकाह हो, सुन्नियों की लड़की दो, सुन्नियों की यहाँ से लड़कियां लाओ, उनसे निकाह करो, उनके यहाँ जाओ, उनकी दावतें खाओ, उनको दावतें खिलाओ। अल्लाह का शुक्र फरमाते तुम्हारा खाना ना खाए मगर मुत्तकी हो, और मुत्तकी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत व जमात ही है। बात से दो बातें बहुत सी हैं, वक्त हो गया ज्यादा। फिर मैं अल्लाह रब्बुल कदीर हम तमाम को मसलक के अहले सुन्नत यानी मसलक के आला हज़रत पर मजबूती से काम रखें, ईमान पे रखें, ईमान पे खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल कदीर हम तमाम को मस्जिदों का नमाजी बनाए, हम तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, जिनके वालिदैन हयात से हो अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, बीमारियों से, बलाओं से, परेशानियों से महफूज फरमाए, तमाम बीमारियों से शिफा कामिला और सेहत ताम्मा अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से कूच कर गए हैं, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाकर जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह तमाम हज बैतुल्लाह की सादतों से मुशर्रफ व मालामाल फरमाए, ख्वाब में भी और जान की आंखों से भी हम तमाम को सरकार का दीदार नसीब अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।